डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम एक्सरसाइज 9A क्लास 8। आर एस अग्रवाल का बुक है ये। क्वेश्चन में द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाई 25%। मतलब क्या हुआ कि किसी भी सैलरी रिवाइज होती है, थोड़ा बढ़ता है, तो इसमें कितना बढ़ाएगा 25%। 25% का मतलब होता है कि अगर 100 रुपये सैलरी है तो 25 रुपये बढ़ गया आपके। यही हुआ। 1000 है तो उसमें 25% करेंगे तो 250 बढ़ जाएगा। सो बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज। कह रहा है कि न्यू सैलरीज को कितना परसेंट डिक्रीज किया जाए कि हम कहाँ पहुँच जाए, ओरिजिनल सैलरी पहुँच जाए। या तो ओरिजिनल सैलरी x मान ले, या फिर ओरिजिनल सैलरी 100 पे भी इसको सॉल्व करते, बट क्लास 8 के लिए 100 पे ही ज़्यादा सूटेबल है। तो आप ऐसा लिखना शुरू करें, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ आपकी सैलरी है ओरिजिनल में, मतलब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ से। अब क्या लिख रहा है, इंक्रीज कितना है 25%। तो इंक्रीज जब 25% हुआ तो क्या हुआ, 100 प्लस 100 का 50%, सॉरी 50 करो 25%। तो 25% मतलब क्या, परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आएगा। 100 कैंसिल, इट कम्स टू हाउ मच, 100 प्लस 25 125 रुपीज़। अब इंक्रीज़ होने के बाद 25% इंक्रीज़ होने के बाद ये जो आपका बना न्यू सैलरी बना, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ ना भाई, तो 25% इंक्रीज़ होने पे 125 रुपीज़ पहुँच गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा है, वाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी, इसकी बात कर रहा है कि 125 रुपये को कितना घटाया जाए कि वो फिर से 100 रुपीज़ पे पहुँच जाए। तो आप बोलो सर इसको 25 है ना, 25 माइनस कर दे 100 पहुँच जाए, बट ये रुपया होगा, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। रुपया समथिंग डिफरेंट, परसेंटेज डिफरेंट होता है। 125 का कितना परसेंट हम कम करें कि हम 100 रुपीज़ पे पहुँच जाए। तो यहाँ पे एक बात होती है, या तो यूनिटरी बेसिस पे करेंगे, या सीधा सीधा आपको बनता है क्या कि आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे छोटा सा, नाउ comparing decreased percentage of salary to the न्यू सैलरी। जो नया सैलरी बना और जो आपको डिक्रीज करना है वो आपको निकालना है। तो हमने कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 25%। तो इसको ही हम लोग यहाँ पे उठाएंगे और लिखना शुरू करेंगे। मतलब क्या, 25% ये जो इंक्रीज़ किया गया, यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, 25% अपॉन 125 इंटू 100। तो ये कैंसिल करवाना इजी है, 25 के टेबल में आता है। अगर आपको कैंसिल करवाने में प्रॉब्लम हो तो यू कैन डू इट बाई 5, बट टाइम टेकिंग। 25 से करेंगे तो टेबल में आएगा 5, 5 से आएगा 20, तो दिस इज़ 20%। अगर मतलब कह रहा है कि हम अगर इस सैलरी को, न्यू वाली जो सैलरी है उसको हम 20% कर दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 100 रुपीज़ पे पहुँच जाएंगे। तो ये आपका 20% ही आंसर बनेगा। अगर चेक करना है, वैसे चेक करने के लिए बोला नहीं गया, तो आप ज़रा चेक करिए कि 125 को अगर हम 20% माइनस कर दें, ठीक है, 125 का 20% कितना आएगा, ये देखिए 5 और 5 से कैंसिल हो गया तो 25 रुपीज़। तो 125 से अगर 25 रुपीज़ माइनस कर दें तो हम इसके ओरिजिनल सैलरी पहुंच गए। OS लिख रहा हूँ मतलब ओरिजिनल सैलरी, तो ओरिजिनल सैलरी पे हम पहुंच जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही क्वेश्चन में समझने लायक बात है कि हम कितने परसेंट से न्यू वाली सैलरी को कम करें कि फिर से वापस हम 100 रुपीज़ पे पहुँच जाए। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा जैसा आपको मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट छोटा सा लिखना है, ठीक है, और बस आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ये पेपर में भी पूछा जाता है, नॉट ओनली इन द स्कूल एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।